प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल तक की वीडियो में आपने प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट तक अध्ययन किया। आज हम आपके लिए प्रश्नावली विभेद प्रश्नमाला 9 प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन लेकर के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु 3, 4 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु 3, 4 की बाई अक्ष से दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बिंदु 3, 4 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रश्नावली की भूमिका में मैंने आपको बताया था, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक होता है और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक होता है। इसलिए यहां आप लिखेंगे, चूंकि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी बराबर एक्स निर्देशांक, इसलिए बिंदु 3, 4 की बाई अक्ष से दूरी बराबर, यहां आप देख रहे हैं एक्स निर्देशांक क्या है 3, तो आप यहां लिखेंगे 3 इकाई है, 3 मात्रक है। अब इसका जो सेमी में है माप, तो सेमी आएगी और मीटर है तो मीटर आएगी, लेकिन दूरी हुई 3 इकाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु 5 - 2 की एक्स अक्ष से दूरी बराबर ज्ञात करना है। तो यहां आप लिखेंगे, चूंकि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बराबर होता है वाई निर्देशांक। तो यहां पर आप दूरी ले रहे हैं, इसलिए बिंदु 5 - 2 की एक्स अक्ष से दूरी बराबर, यहां आप देख रहे हैं वाई निर्देशांक क्या है हमारे पास में -2, चूंकि परंतु लेकिन बट कुछ भी लिखें आप, परंतु दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए
बिंदु 5-2 की x अक्ष से दूरी बराबर +2 इकाई। यहाँ पे आप देखेंगे बिंदु 5-2 है जिसकी x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर बिंदु 5-2 की x अक्ष से दूरी इसके अनुसार -2 आ रहा है क्योंकि y निर्देशांक -2 है, लेकिन यहाँ माइनस दिशा को संकेत करेगा और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए बिंदु 5-2 की x अक्ष से दूरी +2 इकाई होगी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 0-3 और -2 के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु दिया हुआ है 0-3 और दूसरा बिंदु है -2 आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। इन बिंदुओं को आप मान सकते हैं ए और बी, तो इनके बीच की दूरी होगी ए बी। दूरी याद करने के लिए आपको दूरी सूत्र प्रस्तुत है और दूरी सूत्र के द्वारा आप दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 है दोनों बिंदुओं से, इसलिए AB बराबर √0 माइनस और -2 है तो +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 -0 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए √ अब यहाँ 0 + 2 जोड़ने पर 2 हो रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस इधर 3 में से 0 जाने पर 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर हो रहा है। √2 का वर्ग होता है 4 प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और दोनों को जोड़ने पर √ आ रहा है 9 और 4 13 इकाई। 13 मात्रक रूट में √13 ये इकाई आपकी दूरी है किसकी, ए बी, ए से बी की, यानी दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रश्न नंबर 4 है, -2 1 2 -2 और 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। तो आपको त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 में एक बिंदु है -2 1, दूसरा है 2 -2 और तीसरा बिंदु है 5 3 5 2 है, सॉरी 5 3 नहीं है, 5 2। ये तीनों शीर्ष दिए गए त्रिभुज के और इनके शीर्ष जो धारण किए हुए हैं वो त्रिभुज कैसा है, उसका नाम क्या है, तो ये आप याद करेंगे। तो इनके हम मानते शीर्षों को ए बी और सी। त्रिभुज की पहचान के लिए मैंने आपको प्रश्नावली की भूमिका में बताया था त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई
ज्ञात करेंगे। उनकी जब माप ज्ञात हो जाएगी उसके उपरांत आप देखेंगे त्रिभुज का प्रकार कैसा है, तो आप यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए बी बराबर क्या आएगा, ए और बी के बीच की दूरी लेनी है अभी अभी, -2, इधर -2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, एक -2 है तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे -2 और -2 हो गए -4 और -4 का वर्ग, इधर 1 2 और 3 हो गए 3 का वर्ग, अंडर रूट -4 का वर्ग +16 और 3 का वर्ग 9। यहाँ पर आपको अंडर रूट में प्राप्त हो रहा है 25 और 25 का रूट होता है 5। यहाँ पर आप ±5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दूरी है और दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए BC निकालेंगे। तो तथा BC बराबर अंडर रूट में 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 -5 यानी -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर है, -2 और -2 -4 हो गए, -4 का स्क्वायर है, अंडर रूट में -3 का वर्ग +9 -4 का वर्ग +16, तो यह आएगा अंडर रूट 25 जिसकी वैल्यू होगी 5। आगे बढ़ते हुए आप निकालेंगे इसमें AC। AC बराबर अंडर रूट, अब A और C बिंदुओं को लेंगे तो -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर -2 और -5 -7 हो गए, -7 का वर्ग आ रहा है, प्लस यहाँ 1 -2 है तो -1 का आएगा, -1 का वर्ग है, अंडर रूट में आप देख रहे हैं -7 का वर्ग +49 और -1 का वर्ग +1, तो ये बराबर आ रहा है अंडर रूट 50। यहाँ पर आप देखेंगे अंडर रूट 50 आ रहा है, जिसको आप 5√2 लिख सकते हैं। इससे आगे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं, आपको यहाँ पर 2 भुजा बराबर आ रही हैं और 2 भुजा बराबर आने के साथ में इधर 5 का वर्ग 25 और इधर 5 का वर्ग 25 और इधर आप वर्ग करेंगे तो 50, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि AB² प्लस BC² बराबर, तो AB का स्क्वायर 25 प्लस BC का स्क्वायर 25 यानी आ रहा है 50 और AC का स्क्वायर कर रहे हैं तो AC का मान √50 है, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसलिए AB² प्लस BC² बराबर AC², यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसलिए बोधायन के विलोम से या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, बोधायन प्रमेय के विलोम से AC के सामने वाला कोण हो गया B, कोण B बराबर 90 डिग्री, अर्थात
त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। परंतु AB बराबर BC है। AB का मान और BC का मान बराबर है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। पूरा करने पर इस प्रकार से करेंगे। अगर ये 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करेंगे ये आप बोर्ड पे देखेंगे। अभी मैं ज़रा आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि ये प्रश्न छोटे रूप में आता है, 1 नंबर का आता है, तो आप इसको एक छोटा सा ग्राफ स्थापित करेंगे जिसमें आप अक्ष दर्शाएंगे। ये x डैश, y और y डैश, यहाँ पर मूल बिंदु O है। यहाँ पर मान लेंगे तो प्लस के लेंगे 1 2 3, आगे बढ़ते 4, इधर 5, ऊपर प्लस के 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी माइनस के आप मान लेंगे -1 -2 -3। इनमें आपको बिंदु रख के और शॉर्टली क्वेश्चन का आंसर देना है। ए बिंदु -2 1 है, तो -2 पर 1 प्लस का यहाँ पर बिंदु स्थापित हो रहा है, ये ए हो गया। बी बिंदु 2 -2 है, तो 2 पर -2 इस प्रकार से यहाँ आएगा। और सी बिंदु 5 पर 2 है, तो ये 5 और इस पर 2 इधर जा रहा है। इनको आप बी और सी स्थापित कर क्रम से ऐसे मिलाएंगे। आप यहाँ देखेंगे ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बिंदुओं -1 1 कॉमा 0 -3 कॉमा 5 2 और 4 6। आपको यहाँ 4 बिंदु दिए गए हैं। से निर्मित चतुर्भुज होगा। अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बताए अनुसार बिंदु स्थापित करें, ए बी सी और डी ग्राफ में करेंगे। तो आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे। 0 x y
एक्स डैश बाई डैश, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, इधर आप पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव चलेंगे 1 -1 -2 -3 -4 और -5, इधर नेगेटिव चलेंगे, माइनस में चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5। आप बिंदुओं को इसमें अंकित करेंगे, दर्शाएंगे। तो ए बिंदु -1 1, ये -1, ये +1, ये बिंदु आपका ए। बी बिंदु 0 -3, तो यहाँ पर ये 0 हो गया और ये -3 हो गया, तो ये बिंदु हो गया बी। सी बिंदु 5 2 है, 5 और 5 के ऊपर 0.2 इधर, और डी बिंदु 4 6, 4 और ये 6, तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। इनको आप क्रम से ऐसे मिलाएंगे सीधी सरल रेखा में, तो आप देखेंगे यहाँ आपको एक समचतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ये 1 नंबर का हुआ। अगर आपको बड़ा प्रश्न आता है तो किस प्रकार से करना है ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ अभी। आप यहाँ पर दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र होगा √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके माध्यम से आप चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ए बी, तो ए और बी से आप दूरी निकालेंगे। -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे -1 - 0 -1 है और -1 का वर्ग +1 हो गया, 1 और 3 मिलकर के 4 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो यहाँ पर ये मान आ रहा है √17। अब आप चलते हैं BC पर। BC के लिए आप देखेंगे 0 -5 का वर्ग प्लस -3 -2 का वर्ग। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन -5 0 -5 -5 होगा, -5 का वर्ग +25 प्लस यहाँ भी आपके लिए -5 आ रहा है और -5 का वर्ग +25, जिसका मान √50। फिर निकालेंगे आप CD। BC के बाद में CD, और CD किस प्रकार से निकालेंगे? C और D के बीच की दूरी 5 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 6 का वर्ग। यहाँ आप देख रहे हैं 5 - 4 क्या बचेगा? 1 का वर्ग, और यहाँ आप देख रहे हैं -4 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होगा 1 और -4 का वर्ग प्लस के 16 और दोनों मिलकर के √17। फिर निकालेंगे आप AD, A से D की दूरी। A और D के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, दोनों बिंदुओं को लेंगे तो -1 - 4 का वर्ग प्लस 1 - 6 का वर्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं -5 का वर्ग, इधर 1 में से 6 जाने पर -5 का वर्ग, कैलकुलेशन 5 का वर्ग 25 और इधर 5 का वर्ग 25। अब ये -5 -5 है तो वर्ग इसके पॉजिटिव ही आएंगे और मिलकर के हो गया √50। इसके उपरांत आप निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण लेना आपको कौन सा? AC और BD। तो हम सबसे पहले विकर्ण AC ले रहे हैं A और C बिंदुओं से। तो √-1 -5 का वर्ग प्लस
1 माइनस 2 का वर्ग। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ -6 हो रहा है और -6 का वर्ग करना है। इधर माइनस का 1 हो रहा है, -1 का वर्ग करना है। अंडर रूट में आप देख रहे हैं -6 का वर्ग प्लस 36 और 1 का वर्ग प्लस 1, तो ये हो गया अंडर रूट में 37। अब आपको विकर्ण BD निकालना है। विकर्ण BD अंडर रूट B और D बिंदुओं से लेंगे तो 0 -4 का वर्ग प्लस -3 और -6 का वर्ग। अंडर रूट में यहाँ 0 -4 आएगा और -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ देख रहे हैं आप -3 और -6 है, -9 हो गया और -9 का वर्ग बन रहा है प्लस के 81। तो यहाँ पर अंडर रूट में आप टोटल करेंगे और आपके पास मान क्या आ रहा है 97। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो लिखेंगे। चूंकि AB बराबर CD तथा BC बराबर AD एवं विकर्ण AC इज नॉट इक्वल विकर्ण BD। इसका अर्थ है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो मैंने प्रश्नावली 9 की भूमिका में लिखाया था जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ऐसे चतुर्भुज का नाम होता है समांतर चतुर्भुज। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से आप जवाब देंगे फुल स्टॉप। तो यहाँ आप देख रहे हैं चतुर्भुज में 4 बिंदु दिए होने पर आप उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और 4 भुजा ज्ञात करने के उपरांत दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने में आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे। उस दौरान आप देखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी आकृति का नाम क्या हुआ समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बिंदुओं 0 0 दूसरा बिंदु है 2 0 और तीसरा बिंदु है 0 2। से समान दूरी वाला बिंदु है। ये बिंदु मूल बिंदु होता है O। इन बिंदुओं को आप A और B मान सकते हैं। जिसके निर्देशांक 0 0 है वो मूल बिंदु है। जिसके निर्देशांक 2, 0 है ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है क्योंकि इसकी कोटि शून्य है। और जो बिंदु 0 2 है जिसमें भुज 0 है आपको दिखाई दे रहा है, ये y अक्ष पर स्थित है। तो इन्हें आप एक नंबर का क्वेश्चन आने पर
एक छोटा सा ग्राफ स्थापित करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेंगे निर्देशांक 1, 2, 3 और 4, ऊपर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, इधर -1, -2, -3। यहाँ पर आप बिंदु स्थापित करेंगे तो 0, 0 आपके लिए कहाँ मिलेगा, ये बिंदु हो गया O। ए बिंदु 2, 0 पर है तो 2, 0 आपके पास में ये है, ये बिंदु हो गया ए। यहाँ पर बी बिंदु 0, 2 है तो 0, 2 आपके पास में हो गया ये बी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ओ, ए और बी, इन तीनों से समान दूरी पर बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, और कर्ण का मध्य बिंदु यहाँ पर आप सी ले रहे हैं, और सी के निर्देशांक आप ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे तो आपके पास इसका निर्देशांक आएगा 1,1। तो आप लिख देंगे अतः बिंदुओं जीरो 0, 2, 0 और 0, 2 से समान दूरी पर स्थित बिंदु एक है, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने आज के लिए अध्ययन किया। धन्यवाद।